नमस्कार। एसएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई देने का मन कर रहा है, क्योंकि इस समय उत्तर भारत में हुए नंबर 2 की पार्टी हो गए और यह जो आपने दावा किया है यह वाकई में सत्य के है। और यह भी देखने की बात है और एक रिकॉर्ड है कि अभी 20 साल से भी कम हुए जिस पार्टी को 20 साल भी नहीं हुए, वो पार्टी पूरे भारत में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है और 2 राज्यों में वो सरकार बना चुकी है। और इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के जो सुप्रीम नेता है राहुल गांधी, उनको अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखना चाहिए? जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में सरकार चला रही है और बिना किसी की सहायता के, यानी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ। और कांग्रेस पार्टी अब तक हिमाचल प्रदेश में आ गई है, एक यही राज्य है उसके पास, बस वो भी उन्होंने बीजेपी से छीना। अन्यथा उसके पास राजस्थान था, वो चले गया, छत्तीसगढ़ था, वो भी चले गया। दक्षिण भारत में भले ही वो बड़ी हो, कर्नाटक और तेलंगाना, लेकिन उत्तर भारत में जहाँ पर अधिक संख्या में एमपी हैं और जिनके दम पर ही लोकसभा में जीतकर सरकार बनाई जा सकती है, उसमें कांग्रेस का ये कह सकते हैं कि सोपड़ा ही साफ हो रखा है। और आखिर बिना इस संख्या बल के कैसे कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख सकते हैं? कांग्रेस को कम से कम अरविंद केजरीवाल से कुछ चीज़ें सीखने की जरूरत है, और खासतौर पर राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे एपिसोड में कहीं पर भी अपने को एंटी हिंदू, ये बीजेपी को मौका नहीं दिया कि बीजेपी उनको एंटी हिंदू साबित कर सके, जबकि कांग्रेस लगातार यही काम करती रही। और खास तौर पर राहुल गांधी ने सबसे पहले तो भारत माता पर जो सवाल उठाया था कि भारत माता कौन है, उससे ही लोग वे हंसी का ही पात्र बन गए, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में खुद कांग्रेस के लोग इस नारे को लेके आगे बढ़ते थे। वंदे मातरम था, ये थे जय हिंद और भी नारे थे, उसमें ये भी था। इसके अलावा उन्होंने जो जाति गणना का, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जाति जनगणना का जो उन्होंने एक मुद्दा सामने उछाला था, उसे बाद में हालांकि खुद ही मध्य प्रदेश में कम उठाते गए, पीछे सरकते गए, जब उन्हें संभवतः हकीकत पता चल गई। लेकिन उनका ये नारा भी नकार दिया गया है और इससे भी राहुल गांधी की इमेज पे बढ़ी नहीं बल्कि घटी है, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि कांग्रेस की कोई CWC है जैसे, या बड़ी जो भी नीति निर्धारक कमेटियां हैं, उन्होंने कहीं पर भी जाति गणना को लेकर ये फैसला नहीं किया था कि कांग्रेस इसको स्वीकारेगी। कि सैद्धांतिक तौर पर यदि हम कहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और राजीव गांधी तक जाति जनगणना के खिलाफ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और कहा कि जिसकी जितनी आबादी और उतना उसको हक मिले, और जो दूसरा कि भारत सरकार के 3 सेक्रेटरी ही OBC हैं और पैसा बांटने का उनका इतना ही 3 लोगों पे ही अधिकार है। लेकिन ये दोनों की दोनों चीज़ें मूर्खता वाली बात थी कि यदि सभ्य समाज में या किसी भी पढ़े लिखे समाज में यदि कहें कि सिर्फ आबादी के दम पर ही यदि आप देश का भविष्य तय कर देंगे, तो फिर देश का बेड़ा गर्क होना तय है। राहुल गांधी को संभवतः भारत की इतिहास की जानकारी नहीं है। इतिहास उनको पढ़ना चाहिए। इतिहास में किस समाज ने, यदि आप समाजों की बात करते हैं अलग अलग, तो कौन समाज लड़ते रहे, मरते रहे, खपते रहे, ये भी देखना होगा उनको। आज़ादी का आंदोलन में कौन लोग थे? क्या इस भारत की भूमि में जो सवर्णों को इस तरीके से आउट करना चाहते हैं, क्या उनका कोई योगदान नहीं था? जो खैर ये राहुल गांधी को इसकी सजा मिल गई है। एक और बात कि कांग्रेस पार्टी अपने को मुस्लिम का चैंपियन, उनके हितैषी होने का नंबर दाव करती रही है, लेकिन इसी उसमें वो अपने को हिंदू विरोधी साबित करती चली गई। लेकिन कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करते। अरविंद केजरीवाल हर मंच में भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। इससे बीजेपी को ये मौका नहीं मिलता। इसके अलावा उन्होंने कभी भी इस तरीके के जो जाति या उस जो भारत जो धर्म थे या जूते देवता थे, इस तरीके खुलेआम वो नहीं किया। जैसे राहुल गांधी कभी हिंदुत्व की बात कर लेते हैं, यदि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो इस्लामिक जो जिहादी हैं उनकी बात नहीं करते। अब इस तरीके से समझदार लोग होते हैं वो यही होते, चुप रहते हैं या बोलते हैं, तो दोनों को बोलना चाहिए।
तो इन तमाम बातों से ये जो पूरा इलेक्शन हुआ, इसमें कांग्रेस ने अपनी हालत और भी खराब की। और जाति गणना के जो राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया, उससे क्या हुआ है कि जो सवर्ण इनके साथ थे भी बचे खुचे, अधिकतर तो निकल गए थे, कहीं किसी पार्टी में चले गए, खासतौर पर बीजेपी में या दूसरे, वे अब उससे पूरी तरह निकल गए। और अभी एक और संकट आने वाला है बीजेपी के साथ। अब कांग्रेस के पास अभी एक और संकट आने वाला है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अभी सरकार बनाई थी, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि वहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ का जो भी सामाजिक जो वहाँ का ताना बाना है, उसमें सवर्ण बहुल है। और दोनों राज्यों में 8 सीटें लोकसभा की होती हैं। 8 सीटें कम नहीं होती हैं। कभी बार तो अटल जी की सरकार मात्र 1 बूथ से चली गई थी, तो 8 सीटें बहुत बड़ा संख्या बल है। यहाँ तक कि जब अटल जी की सरकार 2004 में सरकार नहीं बनी और कांग्रेस ने मिला जुला के बनाई, तो कांग्रेस भी 8 क्या उससे भी कम से मुश्किल से 4-5 सीटों से आगे थी भारतीय जनता पार्टी। तब फिर उनको मौका मिला सरकार बनाने का, तो 8 सीटें कम नहीं थी। और उस जहाँ पर उनकी सरकार बनी थी, वहाँ पे उन्हें जाति जनगणना का जो मुद्दा उछाल लिया, वहाँ पे किस मुँह से उनके मुख्यमंत्री बोल पाएंगे। तो इस तरीके के जो मुद्दे थे, कांग्रेस में पहले डिस्कस करना चाहिए था। कांग्रेस की अपनी जो वर्किंग कमेटी है या जो भी है, उनको बोलना चाहिए था। इसके अलावा एक तो जो तमिलनाडु का मामला था कि सनातन को नष्ट करने के बाद, वहाँ पे राहुल गांधी का कोई बयान नहीं है। उल्टा उनके 2 अध्यक्ष है खड़गे, उन्होंने इससे भी बढ़ के और बातें बोली। उनके पुत्र ने भी इस तरीके की बात कर दी। तो ये तमाम बातें जो हैं कांग्रेस के हाशिए में धकेलती चलेगी। और बीजेपी के जो लोग आरोप लगाते रहे, और वो इसको उछाल ही रहे कि कांग्रेस अब एक मुस्लिम पार्टी बन गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, ना होना भी चाहिए, लेकिन इस आरोप का वो कैसे जवाब देगी कांग्रेस। इन तमाम मुद्दों से या ये जो बातें सामने आई है, इससे एक ही बात जाती है कि राहुल गांधी को कम से कम अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के आप लाख बुराई कीजिए कई चीज़ों में, लेकिन उनके कुछ जो एक चतुर, जिसको राजनीतिज्ञ बन गए बहुत कम समय में, 2012-13 के आसपास जो आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन, और 14 के बाद फिर केंद्र में सरकार दूसरी आई गई थी, वो पूरा आंदोलन था। लेकिन दिल्ली में उसे सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को उठाया था, और कांग्रेस में को दिल्ली में वो साफ कर गए। कांग्रेस का पूरा जनाधार आम आदमी पार्टी पे चले गए। कांग्रेस यहाँ भी उनको अपने को जिंदा करने की कोशिश नहीं करी। और यहाँ तक कि कम से कम यदि अरविंद केजरीवाल की तरह राहुल गांधी काम करते, तो संभवतः कांग्रेस की हालत न होती। तो मुझे लगता है कि एक सलाह भी है कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल को बधाई कि उनकी पार्टी जो है उत्तर भारत में नंबर 2 पर आ गई है, क्योंकि 2 राज्य पंजाब और दिल्ली हैं उनके पास, जिनमें उनकी सरकारें हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की तो हैं ही, लेकिन बाकी एक भी दल ऐसा नहीं है जिसकी 2-2 सरकारें हों। ममता की भी एक है, और ये जो बिहार में तो कंबाइंड है, वैसे भी नहीं है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनाव नहीं हुए। बाकी पूरा भारत दिखता है जो है बीजेपी में हो गया है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में वैसे लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपसे अनुरोध है। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।